इस कहानी के लेखक हैं मिस्टर शिव। कहानी का शीर्षक है मौत की आवाज। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा ताकि मैं कोई भी हॉरर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज बारिश सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बारिश देख ही रहा था, तभी मेरी बीवी की आवाज आती है, राहुल राहुल। मैंने कहा हाँ अभी आया। इतना बोलकर मैं कुछ कदम चला ही था, तभी मुझे याद आया कि अरे मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। तो यह आवाज किसकी थी जो मुझे मेरे नाम लेकर बुला रही थी? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, तो ये किसकी आवाज थी जो मेरे नाम लेकर मुझे बुला रही थी? फिर मैंने अपने मन को में सोचा कि हो सकता है मुझे उसकी याद आने के कारण कोई वहम हो गया हो, और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई। आंख लगे अभी 1 घंटा ही हुआ था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फिर मैंने कहा अरे कौन है इतनी रात को, सही से सोने भी नहीं देता। ये बोलकर जैसे ही मैंने फोन को अपने कान से लगाया तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत, क्योंकि फोन से मेरी मरी हुई बीवी की आवाज आ रही थी और वो ये बोल रही थी, राहुल मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्द ही आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो मेरे अंदर खून सा समा गया। फिर मैंने सोचा कि मरा हुआ इंसान फोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप कहा अरे कौन है इतनी सुबह। ये बोलते हुए मैं दरवाजे को खोलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था। मोहन मेरा दूध वाला। मोहन को देखकर मैंने कहा अरे मोहन जी, आज इतनी जल्दी सुबह? फिर मोहन ने कहा क्या भैया जी, 8 बज चुके हैं, आज संडे है, तो क्या मतलब है, आप सोते ही रहिएगा। फिर मैंने कहा ना यार मोहन, बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि मोहन को कल रात की सारी बात बता दूं या नहीं। फिर मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल ना समझ बैठे, इसलिए मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस आ गया। मैं पेशे से टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहना होगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई ही कर ली जाए। जब तक माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी, और जब से उसकी मौत हुई घर की सफाई से नहीं हुई। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। पर मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर तो पता नहीं कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो पता चला कि रात के 11 बज चुके थे। तभी मैं दोबारा से हिचकियाँ लेते हुए मैं पुनः से सोने की कोशिश करने लगा, और मैं फिर मेरे साथ क्या, ये सुनकर वास्तव में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगली कहानी हमारे अगले भाग में देखने को आपको मिल जाएगी। भाग 2 आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्द उसका भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं बहुत जल्द पार्ट 2 की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ।